लाडवा से श्री राजीव गांधी नेशनल कॉलेज में नवनिर्मित यज्ञशाला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत उपस्थित हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने वैदिक संस्कार और प्राचीन भारतीय संस्कृति के भाव जागृत करने के लिए कॉलेज प्रबंधन के प्रयासों की दोनों वक्ताओं द्वारा दिल खोलकर तारीफ की गई। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत और कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने अपने विचार रखते हुए युवाओं को पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण न करके समाज के लिए प्राचीन परंपराओं और संस्कारों को धारण करने की अपील भी की। कॉलेज यज्ञशाला उद्घाटन आज जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के अंदर यहाँ पे आज यज्ञशाला का जो है यहाँ पर हमारे माननीय महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने उसका जो है आज आकर के उसका लोकार्पण किया और यहाँ पर बहुत अच्छा संदेश दिया कि प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि प्राकृतिक खेती जो है आज की मांग है, आज की ज़रूरत है और सभी को पूरे देश के अंदर सभी किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए और जिससे कि जो है उनकी उपज भी बढ़ेगी, खर्चा कम आएगा और सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। और आज जो है यहाँ पर आप इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये अपनी 50वीं वर्षगांठ अपना गोल्डन जुबली साल मना रही है। इसके लिए मैं इनके प्रबंधन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके साथ जो इनकी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि लाडवा के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है यहाँ पर शिक्षा के प्रसारण के लिए। तो इसके लिए जो है हम पूरा इसके अंदर हम सहयोग करेंगे ताकि यहाँ पर और अच्छी सुविधाएं मिल सके और पूरी सरकार से इनको मदद मिले। कॉलेज में पहले भी कई बार आ चुका हूँ। आदरणीय स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी गर्ग, उनसे सीधा कई बार मिलने का सौभाग्य मुझे मिला था और उन्हीं की देन इस इलाके के लिए 1974 में उस काल में शिक्षा के प्रति इतनी गंभीरता लोगों में नहीं थी, लेकिन इस क्षेत्र के गांव, क्या था गांव अपना, धनौरा गांव के लोगों ने पंचायत की भूमि देकर इस कॉलेज की स्थापना की और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम गतिशील रहा। आज यहाँ पर यज्ञशाला का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। यज्ञ हवन हम सब ने मिलकर के किया है। निस्संदेह मुझे अपार प्रसन्नता है कि लगभग 10 वर्ष पहले नवीन जिंदल जी लाडवा में ही एक कार्यक्रम में मैं मिला था। बातचीत बीच में होती रही, लेकिन किसी भी इलाके का एक सौभाग्य होता है जिसे ऐसे सांसद मिल जाएं जो पढ़े लिखे हों, प्रगतिशील हों, जिनका चिंतन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो। आधुनिक विकास की गति जिस तरह से दुनिया में चल रही है, जो सोच के साथ आगे बढ़ना जानते हैं, ये पूरे क्षेत्र का, जिला कुरुक्षेत्र का परम सौभाग्य मैं मानता हूँ। और पिछले दिनों इनसे बात हुई तो इनके मन में ये पीड़ा है, ये टीस है कि पिछले 10 साल जो गए उनमें जितना करना चाहिए था मैं कर नहीं पाया। अभी आपने वो बात कही और अब तो इनका अनुभव, एक्सपीरियंस, आयु बहुत गंभीरता से गुजर रही है। बच्चों को, भावी पीढ़ी को किन किन चीज़ की आवश्यकता है। अभी आपने जैसे कहा कि हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर कौशल विकास का एक नई जो शिक्षा नीति में अब की बार प्रावधान किया है, हम इन्हीं में भवनों में उलझ कर के समय खराब ना करते हुए बालकों के कौशल विकास के लिए इन संस्थानों को चुने
और अपनी भावी पीढ़ी को उस साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करूं। मेरे को बहुत अच्छी एक घटना याद आई इंद्र साहब। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 1981 में 21 वर्ष की आयु में आया था और वहाँ 30-40 बच्चे होते थे। कोई सरकारी ग्रांट नहीं, कोई अनुदान नहीं, गरीब बच्चे थे। दिन में मैं उनको पढ़ाता था, दोपहर बाद दाम दून मांगने के लिए निकल जाता था। गेहूं चावल आपकी मंडी से भी मैंने बहुत मांगे, गांव से भी बहुत इकट्ठे किए, पूरे क्षेत्र में जाता था। धीरे धीरे हमारी स्थिति ठीक होती गई। पहले तो साइकिल भी नहीं था हमारे यहाँ, एटलस की साइकिल आई तो हमने प्रसाद बांटा था, बिल्कुल इस कंडीशन में थे। खैर स्थिति ठीक हुई तो मैंने टूटी सी गाड़ी मिल गई घूमने के लिए, उससे ज्यादा काम कर लेता था। एक दिन वो गाड़ी चलते चलते रास्ते में बंद हो गई। मिस्त्री को ये पिपली लेके गए, हम उसको ट्रैक्टर के पीछे बांध कर, और मैं एक टूटी सी कुर्सी पर वर्कशॉप में बैठ गया, अखबार पढ़ने लगा और 3 लड़के उस गाड़ी पे लगे उसको ठीक करने के लिए, युवा छोटी उम्र के बच्चे। और मैंने जब उन बच्चों को देखा, उन्होंने उसको पूरा खोलना बोलना सब करके चालू कर दिया। तो मैंने बच्चों से पूछा, बेटे आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया। गांव क्या? गांव का नाम बता। कितने पढ़े? कि जी 8वीं से उठ गया था, 8वीं क्लास से उठ गया। दूसरे से पूछा, वो कह रहा 10वीं में 2 बार फेल हुआ, आगे चला ही नहीं। तीसरा भी 9वीं 10वीं से आगे नहीं था। 3 बच्चे। मैंने फिर उन बच्चों से पूछा, बेटे ये जो गाड़ी है मेरे वाली, इसको पूरी को खोल के आप बांध सकते हो? उन्होंने कहा जी कतई पूरी खोल के नहीं बना देंगे। सोचिए।